देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसकी करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है जो आपके कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं और ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दो ट्रेन ए और बी दो स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ चलना आरंभ करती हैं जो 600 किलोमीटर दूर हैं। देखिए इतना पढ़ने पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दो स्टेशन की बात हो रही है, एक्स स्टेशन और वाई स्टेशन। तो ये आपके स्टेशन हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो दी हुई है 600 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे ऐसे इसको बनाया। देखिए 600 किलोमीटर ये दो स्टेशंस के बीच की दूरी हमने ऐसे इंडिकेट की है। इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। कह रहा है दो ट्रेन ए और बी दो स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ चलना आरंभ करती है। जो ट्रेन ए है वो एक्स से चलेगी, यहाँ पे जो स्टेशन एक्स है यहाँ से ए ट्रेन चलेगी और वाई से बी ट्रेन चलेगी। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। देखिए दो स्टेशन आपके, एक्स स्टेशन जो है वहाँ से ए ट्रेन आ रही है और जो वाई स्टेशन है वहाँ से बी वाली ट्रेन आ रही है। फिर आगे कह रहा है और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। देखिए ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक्स से 225 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 225 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये जो बी वाली ट्रेन है वो आएगी इधर से और जो ए वाली ट्रेन है वो आएगी इधर से और यहाँ पे ये मीट करेंगी, मिलेंगी। एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेन जो हैं एक दूसरे को पार करती हैं, है ना। फिर कह रहा है अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे लगते हैं तो कितने घंटे में ट्रेन ए इसे पूरा किया। देखिए जो ट्रेन बी है इसको यात्रा पूरा करने में 8 घंटे लग रहे हैं। मतलब जो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है वाई से एक्स तक, इसको पूरा करने में जो ट्रेन बी है उसको 8 घंटे लग रहे हैं। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम, तो ये हमें मिल जाएगा क्या, इसकी स्पीड मिल जाएगी। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी है 600 और टाइम है 8 घंटे। तो देखिए 600/8 आपको जो ट्रेन बी है, ट्रेन आपकी जो बी है उसकी स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए इसको आप कीजिए 8 7 56 और 8 पंचे 40। तो ये आ गया जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा कितने घंटे में ट्रेन ए इसे पूरा किया होगा, है ना। जो ट्रेन ए है वो टोटल डिस्टेंस कितने समय में पूरा किया है ये हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पे हमें ट्रेन ए की स्पीड निकालनी पड़ेगी। ट्रेन ए की स्पीड क्या है ये हमें पता करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ए ने कितनी देर में पूरी की। तो यहाँ पे देखिए एक्स से 225 किलोमीटर पे ये लोग पार कर रहे हैं और हमें जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड मिल गई है। यहाँ पे देखिए वाई ने कितनी डिस्टेंस तय की है। तो देखिए एक्स से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। तो एक्स से ओ तक की डिस्टेंस 225 है, तो ओ से वाई तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 600 - 225, आपकी बचेगी 375 किलोमीटर। देखिए एक्स ने 225 जो आपकी एक्स स्टेशन से दूरी थी वो हमें दी हुई थी। मतलब ए ने, जो ट्रेन ए है उसने 225 किलोमीटर की दूरी तय की और वाई ने 375 किलोमीटर की दूरी तय की और दोनों ने यहाँ पे मीटअप किया, एक दूसरे को यहाँ पे ओ पॉइंट पे पार किया है। जब इन्होंने ओ पॉइंट पे एक दूसरे को पार किया है तो ए ने 225 किलोमीटर की दूरी चली है और जो वाई से आपकी ट्रेन चली थी बी, उसने 375 किलोमीटर की दूरी तय की है। देखिए जो समय बी ट्रेन को यहाँ तक पहुँचने में लगा है वही समय ए को यहाँ तक पहुँचने में समय लगा होगा। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ की थी, तो वाई स्टेशन से बी जो है ओ तक पहुँची है, उतने ही समय में ए ट्रेन जो है वो ओ तक पहुँची है। मतलब इन दोनों का टाइम क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम पता कर लेंगे कि 375 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, इस दूरी को बी ने
कितने समय में तय किया होगा। देखिए 375 आपकी क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, और इसकी स्पीड हमें पता है b की कितनी, 75। देखिए यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस 375 और आपका टाइम कितना है, टाइम है सॉरी स्पीड क्या है 75 किलोमीटर। तो 375 बटे 75, देखिए ये आ जाएगा आपका 5 घंटे। 5 घंटे क्या आया है, 5 घंटे आया है कि बी जो ट्रेन है वो 5 घंटे में यहाँ तक पहुँची है, तो 5 ही घंटे में ए जो ट्रेन है वो भी यहाँ तक पहुँची होगी। ए ने दूरी कितनी तय की है 225, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो इस देखिए इसकी स्पीड आ जाएगी, ट्रेन ए जो है उसकी स्पीड आ जाएगी 225 बटे 5, ये बचेगा आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड ए की है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब स्पीड निकालने का मतलब क्या है, देखिए हमसे पूछा है ट्रेन ए को यात्रा करने में कितने घंटे लगे होंगे। तो देखिए यात्रा टोटल कितने की है, 600 किलोमीटर की। देखिए 600 किलोमीटर बटे आपका स्पीड, तो ये टाइम हमें पता चल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 15 तियाँ 45 और 15 चौको 60, तो ये आ जाएगा 40 बटे 3। मतलब ए को 13 सही 1 बटे 3 घंटे लगे हैं पूरी यात्रा तय करने में। आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं एक बार फिर से इसको समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है। देखिए आपकी अगर समझ होगी तो इस क्वेश्चन को आप आराम से जल्दी से बना पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और सोच सकते थे। यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करना है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब s प्रोपोर्शनल टू d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये यहाँ पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए जो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम जो है वो बढ़ेगा। सॉरी यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या है, घटेगा। कब, जब डिस्टेंस जो है वो सेम है, यहाँ पे जो है वो टाइम सेम है। देखिए अगर स्पीड आप बढ़ा रहे हैं तो उतने ही समय में डिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो देखिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो ट्रेन ए है वो स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पे, ट्रेन ए जो है वो एक्स स्टेशन से चलती है, और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पे ये जो स्टेशन वाई है वहाँ से जो ट्रेन निकली है, कौन, ट्रेन बी, ये एक दूसरे को पार करती हैं। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया ओ। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेन ए है वो कितनी डिस्टेंस चल रही है, 225, तो हम यहाँ लिखेंगे 225। फिर देखिए जो ट्रेन बी है वो कितनी डिस्टेंस चल रही है, तो ये चल रही है 375। कैसे, टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई थी 600, एक्स से ओ तक के बीच की दूरी 225 है, तो ओ से वाई तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 375। 600 माइनस 225 आपको मिलेगा 375। मतलब जितने समय में ए 225 दूरी तय करता है उतने ही समय में जो बी ट्रेन है वो 375 दूरी तय करता है। तो देखिए इनके जो डिस्टेंस का रेशियो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखिए जो डिस्टेंस का रेशियो है इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपको मिलेगा 3:5। कैसे, इसको सॉल्व कीजिए, 25 से काटिए तो 25 9 225, 25 1 9 25 और 25 55 125। फिर आप 3 से काट दीजिए तो ये मिलेगा 3:5। इनके जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड टाइम में, टाइम कांस्टेंट है। देखिए जितने समय में ये 375 जा रही है उतने समय में ये 225 किलोमीटर जा रही है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, फिक्स्ड है ना, टाइम क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड है। फिर देखिए ये डिस्टेंस का हमें रेशियो मिला है
है ना। तो देखिए स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का यही रेशियो रहेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का होगा। स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। फिर देखिए यहाँ पे जो टाइम का रेशियो होगा वो पलट जाएगा। जो टाइम का रेशियो होगा वो 5:3 होगा। यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो मिल गया। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो बहुत ही आसानी से होगा। देखिए टाइम का रेशियो हमें मिल गया 5:3, मतलब बी जो है अगर 3 समय ले रही है तो ए जो है वो 5 समय लेगी। हमें पता है क्वेश्चन में दिया था कि जो ट्रेन बी है वो 8 घंटे लगाती है और ए का पूछा था। तो यहाँ पे देखिए बी कितना समय लगा रही, 3, और एग्ज़ाम जो आपका क्वेश्चन में कह रहा है बी जो है 8 घंटे लगाती है, तो 3 की वैल्यू हमें 8 के इक्वल रखनी पड़ेगी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 8/3 आ जाएगा। हमसे ए का पूछा है तो ए देखिए हमारे जो रेशियो बना है उसमें कितना है 5, तो इसको हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 5 40, 40/3, मतलब ए को कितना समय लगेगा, 13 से ही 1/3। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया था। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए जितने समय में एक्स स्टेशन से ए जो है वो 225 किलोमीटर दूरी तय करती है, उतने ही समय में जो ट्रेन बी है वो 375 की दूरी तय करती है। टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो हमने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया कि जब ए 3 किलोमीटर चलेगी या 3 चलेगी 3 यूनिट, तो बी जो है 5 यूनिट चलेगी। और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही रेशियो होता है स्पीड का। स्पीड का रेशियो देखिए 3:5 ही बनेगा। अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना है यहाँ से, तो टाइम जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए स्पीड अगर आपकी 3 है, 3:5 है, ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 5:3 होगा। तो यहाँ से हमने पता किया कि जो बी का टाइम है वो 3 है और ए का जो टाइम है वो 5 यूनिट है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, जो बी है वो पूरी यात्रा करने में 8 घंटे लगाती है। तो देखिए 3 की वैल्यू 8 के इक्वल है, तो ए की वैल्यू 8/3। हमें ए का पूछा था तो ए का देखिए 5 है, तो 5 से हमने गुणा कर दिया और ये हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा।